हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स अपन ने इस चैप्टर का पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि हेल्थ, ठीक है ना, इंट्रो टाइप अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि ना हेल्थ वर्ड का क्या मतलब होता है और हेल्थ और डिजीज़ भी कैसे दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। एंड कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं उसके अंदर अपन ने 2 पढ़ लिए, एक्यूट, क्रॉनिक और इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस पढ़ लिया था। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा। उसके अंदर जो एजेंट्स थे जो स्प्रेड करते हैं ना उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। कुछ एग्जांपल्स ट्राइपेनोसोमा, लेशमेनिया और ये सब सार्स वायरस, ये सब अपन ने पढ़ा था। ठीक है, डिटेल में अपन ने उसको पढ़ा अच्छे से। एंड उसके बाद में एंटीबायोटिक्स के बारे में लास्ट में पढ़ा था कि वो सिर्फ वायरस, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए अकेले यूज़ क्यों होता है। एंटीबायोटिक्स वर्क्स फॉर बैक्टीरिया ओनली, नॉट फॉर वायरस। वायरस के लिए क्यों काम नहीं आता, इसको अपन ने पूरा अच्छे से वायरस का मैकेनिज्म पढ़ के, है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ दोनों वीडियो को देख के आना, या फिर आप आपके चैप्टर से बुक खोल के, ठीक है, पढ़ के आना। उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो सच में ये आपको यूज़फुल रहेगा और आपको समझ आएगा कि भाई क्या बात चल रही, कहाँ की चल रही है ना। तो फर्स्ट आज का टॉपिक है अपना मीन्स ऑफ स्प्रेड। मतलब स्प्रेड की बात चल रही है तो ऑब्वियसली बात है किसकी बात चल रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस की तो बात है ही नहीं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की बात चल ही नहीं रही है, बिकॉज इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ही ऐसे होते हैं जो फैलते हैं। दे कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी। अपन ने 2 पॉइंट पढ़े थे ना उसके अंदर, दे कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस को ऐसा भी बोला जाता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल यानी नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस। सिंपल सी बात है ना, ये स्प्रेड करते हैं। ठीक है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ईजिली फैल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी कि बात करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाता है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग लोगे तो बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये फैल सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेकेंड है कॉमन मेथड्स। इसके क्या है, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 4 मेथड्स दे रखे हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय बॉडी कॉन्टैक्ट और एक और है बाय वेक्टर्स या फिर एनिमल्स। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। सॉरी, सबसे पहला अपने पास में बाय एयर, कि भाई एयर के जरिए कैसे होता है, एयर के जरिए कैसे होता है। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। किसी को अगर सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, अगर वो इंसान स्नीज करता है, ठीक है, या फिर जो भी करता है, आपने भी नोटिस किया होगा जब आप स्नीज करते हो या फिर कुछ हैंड करचिफ या हाथ रख के आपने सामने देखना, उसके अंदर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स जैसे दिखेंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट होता है। कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, पहले भी बताया मैंने, कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है। तो वो जो वाटर जैसे अपन को जो ड्रॉपलेट्स हाथ में या फिर हैंड करचीफ में अगर आप देखोगे तो आपको वाटर जैसे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर वायरस प्रेजेंट है। उस वायरस को अगर पास में बैठा इंसान, उसको अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, उस एयर को जब वो अंदर ले लेता है, इनहेल कर लेता है, ब्रीथ कर लेता है, तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी वो वायरस अंदर एंटर कर जाता है। तो यही लिखा है कैसे ये जाता है एयर के जरिए, लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। हेल्दी पर्सन की बात नहीं है, इन्फेक्टेड पर्सन, जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या फिर कफ करता है तो उसके अंदर लिटिल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट होता है, उससे ये फैल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आपके बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, 13.2, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कौन खड़ा है, इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है, आई एम सॉरी, ये रहा, ये कौन है, अपना इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ कर रहा है या फिर स्नीज कर रहा है, ठीक है, दोनों में से एक जब भी इन्फेक्टेड पर्सन कर रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवापोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लिया इन दिस जोन। मतलब ये वाला जो सर्कल, जो जोन इसने बना के रखा है, इस जोन के अंदर छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो छोटे छोटे से एकदम ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स इवापोरेट हो गए। इवापोरेट मतलब वो दूसरे फॉर्म यानी कि गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए टू ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया के अंदर क्या फ़र्क है। तो ड्रॉपलेट जो होता है ये साइज़ के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया जो होता है साइज़ के अंदर छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इतना फ़र्क होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो यहाँ पर, कि वो है ना
कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पे है ना सबसे पहले वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये इवापरेट हो रहा है। आप इतना सिंपल समझो कि वही जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स थे वो इवापरेट होकर गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, गैस फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल ग्राउंड इन फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के अंदर बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सब नीचे आके सेटल ग्राउंड होंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस आप ध्यान रखो, 2 मीटर के अंदर अंदर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स सब आके नीचे सेटल डाउन हो गए। अब आप ये देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 मीटर तक ये ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। ये देखो 4 मीटर तक, इतना दूर, ये कितना ज़्यादा दूर होता है, 4 मीटर तक ये ड्रॉपलेट्स यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, इतना दूर तक है ना, इतना मतलब यहाँ पे अगर कोई हेल्दी पर्सन खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा तो वो भी इन्फेक्शन, इसको भी वो हो जाएगा डिजीज़, जो इसको जो डिजीज़ है, ठीक है, न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, कुछ भी जो भी एयरबोर्न होता है, वो 4 मीटर दूरी पे खड़ा होगा ना तो भी उसको हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर के अंदर भी होगा, 4 मीटर इसका लास्ट, यहाँ तक तो आ ही रहा है। ठीक है, उसके बाहर कैसे जा रहा है, ड्रॉपलेट कैरीड इन द एयर करेंट्स फॉर मिनट्स टू आवर, यानी कि मिनट्स के अंदर या फिर घंटों के अंदर ये जो यहाँ पे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो गए, जो इवापरेट हो गए थे, वो देखा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वो ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो इवापरेट हो गए थे वो एयर का करंट मतलब एयर का बहाव किस साइड है, इस साइड है तो इस साइड जाएगा, अगर इस साइड जा रहा है तो इस साइड भी ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा वेंटिलेशन का क्या मतलब, एक घर होता है जिसके अंदर यहाँ पे एक मतलब ऐसा ऊपर से हवा सर्कुलेशन होने का जो गैप प्रेजेंट होता है ना, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। तो वेंटिलेशन से बाहर चला जाता है। अगर वेंटिलेशन ना रहा तो इस क्लोज्ड रूम के अंदर ही ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई घूमते रहेंगे, यहाँ पर जो जो इंसान आएगा उन सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे लिखा है, एयर ट्रांसमिटेड डिजीज आर ईजी टू कैच द क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्टेड पर्सन। पहले मैंने आपको समझाया था उस पॉइंट के अंदर। हाउएवर इन क्लोज्ड एरियाज, ठीक है, ये ध्यान रखो, हाउएवर इन क्लोज्ड एरियाज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रीसर्कुलेट एंड पोज अ रिस्क टू एवरीबडी। ठीक है, यानी कि अगर क्लोज्ड एरियाज़ के अंदर, यानी कि जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, यहाँ पर तो वेंटिलेशन है, जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है उसकी बात चल रही है, जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है क्लोज्ड एरिया के अंदर ये रीसर्कुलेट होते रहते हैं। कौन से ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो इवापरेट हो चुके हैं, एंड पोज अ रिस्क टू एवरीबडी, जो जो वहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे। ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग इज देयरफॉर अ मेजर फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न डिजीजेस। ठीक है, एयरबोर्न डिजीजेस के अंदर ओवर क्राउडेड एरिया जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, एंड पुअरली वेंटिलेटेड यानी जहाँ पर वेंटिलेशन सर्कुलेशन हवा आने जाने की सही से सुविधा नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा एयरबोर्न डिजीजेस से स्प्रेड होने के ज़्यादा कॉज रहता है। तो यही था ये इमेज। द मोर हेल्दी पर्सन स्टैंड्स क्लोजर टू द इन्फेक्टेड पर्सन कैन कैच डिजीजेस। ठीक है, जितना आप सर्दी जुकाम पकड़े इंसान के पास में जितना आप खड़े रहते हैं ना, उतना ज़्यादा चांस होता है कि वो आपके अंदर आ जाएगा। जितना दूर आप खड़े रहेंगे उतना आप प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो जो हवा लेता है वो, क्योंकि आपको मालूम है, मतलब अपन को पता है कि भाई कॉमन कोल्ड या फिर जो ये इसकी जो बात चल रही है, कॉमन कोल्ड की जो बात चल रही है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आसपास। कहाँ के आसपास, अपने माउथ रीजन और लंग्स और अपना जो अंदर ट्रैकिया, ठीक है ना, हवा जाने वाली जो नली है वो, वहीं पर वो प्रेजेंट होता है वायरस। तो इजीली जब अपन ब्रीथ करते हैं, आप खुद सोचो, जब आप हवा आने जाने वाली नली के अंदर जब वायरस प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है, जब हवा अंदर जा रही है और वो हवा जब अपन वापस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ में वायरस तो आएगा ही। तो जब आप ब्रीदिंग करके छोड़ते हो, एक बार लेते हो छोड़ते हो, उसके अंदर भी वायरस प्रेजेंट होता है। और जितना अगर हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास में खड़ा रहेगा तो वो उस ब्रीदिंग, वो जो ब्रीथ करके छोड़ रहा है उसको ये अंदर ले लेता है, एंड उसके साथ में वो वायरस भी अंदर घुस जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द मोर हेल्दी पर्सन स्टैंड्स क्लोजर टू द इन्फेक्टेड पर्सन कैन कैच डिजीजेस। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। बस 2 ही पॉइंट है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कफ करता है तब लिटिल ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, उसके जरिए फैलता है। एंड जितना हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के पास में खड़ा रहता है उतना जल्दी वो डिजीज को कैच कर जाता है। मतलब कैच मतलब हाथ में नहीं पकड़ता है, उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। आप ये एक तीनों बात को आप नोटिस कर रहे हो कि ये तीनों अपने ना आसपास ही है। लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, लंग्स को जाके पूरा इन्फेक्ट करता है। निमोनिया भी लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है। कॉमन कोल्ड तो अपन को पता है, कॉमन कोल्ड जो होता है कभी भी लंग्स के अंदर नहीं जाता है, ये सिर्फ लंग्स जाने का जो रास्ता होता है ना, हवा जाने का, उस रास्ते के अंदर ये प्रेजेंट होता है, वहीं पर ये डेरा डालता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो हवा से आते हैं वो यहीं पर ऊपर प्रेजेंट है, ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, है ना। ये बात यहाँ पर नोटिस करना है आप। आगे ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट है बाय वाटर, कि भाई वाटर के जरिए कैसे डिजीज स्प्रेड होते हैं। दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज सच एज कोलेरा गेट्स मिक्सड विद ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको क्या हो गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कॉलेरा हो गया, मान लेते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये रहा इन्फेक्टेड पर्सन, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड,
ये रहा इन्फेक्टेड पर्सन, इसको क्या हो गया, कॉलेरा हो गया। ये पता नहीं कहाँ का इंसान बनाया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको कॉलेरा हो गया। अब ये इंसान जब बाहर एक्सक्रीटा करता है, ठीक है, बाहर जब ये एक्सक्रीट अपना जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको जब ये बाहर, ठीक है ना, डाल देता है ऐसे ही ओपन एरिया के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इसने डाल दिया। अब बारिश आई या फिर कुछ भी हुआ, जो पानी नदी में लोग पानी लेते गांव के एरिया के अंदर है ना, वहीं से लेते हैं, तो वहाँ पर ये चला गया उसके साथ में। बिकॉज बारिश का पानी क्या करता है, पूरा लैंड का ऊपर वाला जो सरफेस होता है सबको खींच के जाता है ना, तो वैसे वो भी साथ में चला गया। एंड इस एक्सक्रीटा के अंदर ये कॉलेरा से इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है कॉलेरा से, तो इसके एक्सक्रीटा के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कॉलेरा के माइक्रोब्स प्रेजेंट है। कॉलेरा के इसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। अब ये माइक्रोब्स कहाँ जाके मिल गए, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जाकर मिल गए। ये माइक्रोब्स ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जाकर मिल गए। अब ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको कोई भी इंसान जो पीता है उसको क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। जो भी इंसान इस ड्रिंकिंग वाटर को पीता है उसको कॉलेरा हो जाता है। इस प्रकार से ये फैलता है। कैसे फैलता है, जब इन्फेक्शियस डिजीज मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रीटा, ठीक है, इन्फेक्शन प्रेजेंट के एक्सक्रीटा के अंदर कॉलेरा के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो माइक्रोब्स किसके साथ में मिक्स हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया गांव के एरिया के अंदर की जब बारिश आती है तो उसके साथ में ऊपर मिक्स हो जाता है, या किसी भी तरीके से जब वो मिक्स हो जाता है तब उस ड्रिंकिंग वाटर को जो भी इंसान पीता है उसको क्या हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब, कॉलेरा मतलब सिर्फ कॉलेरा नहीं, इससे फैलने वाले जैसे कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड, ये सब वाटर के जरिए जाते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर या फिर फूड भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब विल एंटर थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज, यानी वाटर के जरिए बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड दे विल डिजीज कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड। एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि टाइफॉइड, जॉन्डिस और इधर से निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, अब बताओ ये कौन से कैसे स्प्रेड करते हैं, तो आपको लिखना है टाइफॉइड और जॉन्डिस जो होता है बाय वाटर होता है, एंड निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस एयर के जरिए होता है। सिंपल था, बाय वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है बाय बॉडी कांटेक्ट, यानी कि ये जो बॉडी कांटेक्ट है ये सेक्सुअल कांटेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, सिर्फ ऐसे अपन हैंड शेक करते हैं और उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। बॉडी कांटेक्ट मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट की बात चल रही है। पहले अपन ने जो वीडियो पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था क्या उसके बारे में, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया के बारे में। वो क्या करता है, एक्नी कॉज करता है, एंड वो जो एक्नी होता है वो कैसे, स्किन टू स्किन इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक्नी मतलब पिंपल्स, ठीक है, किसी भी इंसान के पिंपल्स से अगर अपना हाथ टच हो जाता है एंड उससे अगर आप फेस को रब करते हो, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, स्किन, उसके स्किन से अगर आप कॉन्टैक्ट रखते हो तो भी आपको एक्नी डिजीज हो जाता है। वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब इस तरह से फैलता है। यहाँ पे जो बॉडी कॉन्टैक्ट की बात चल रही है ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोबियल डिजीजेस विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होने वाले डिजीज क्या हो गए, एड्स हो गया और सिफिलिस हो गया। एड्स के बारे में तो पता ही होगा, है ना। ये जो एड्स की जो बात चल रही है यहाँ पर, एक और बात आपको बताना है, इसके अंदर मेंशन है आपके बुक के अंदर कि एड्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए नहीं होता है, दो और तरीके होते हैं जिससे एड्स फैल जाता है। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड एक और है इन्फेक्टेड मदर टू अर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये मैं समझाती हूँ आपको। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट कैसे हो सकता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट कब होता है, जब एक पर्सन को, अब ये पर्सन है यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, बेड के अंदर ही लेटा हुआ बिकॉज ये बीमार है, ठीक है, ये पर्सन है। अब इसको क्या कमी है, इसको ब्लड की कमी हो रही है, इसको ब्लड की कमी हो रही है। अब यहाँ पर एक पर्सन आया, वो बोला कि भाई मैं डोनेट कर रहा हूँ ब्लड। अब ये जो ब्लड इसको डोनेट कर रहा है उसके ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, HIV वायरस प्रेजेंट है। अब ये जो डॉक्टर थे या फिर जो भी था उसने इसको सही से चेक नहीं किया, उसने क्या किया, उसको सही से चेक नहीं किया, तो इसने इसका ब्लड इसके अंदर चढ़ा दिया, सेम ग्रुप का चढ़ाया, इसको मान लेते हैं B+ पॉजिटिव ग्रुप की इसका ब्लड ग्रुप है, तो इसने इसको B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया, लेकिन उस ब्लड के साथ में क्या प्रेजेंट है, HIV वायरस प्रेजेंट है, जिसको डॉक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया या फिर कोई एक गलती के कारण ये अंदर आ गया, ठीक है, ये अंदर आ गया। अब ये जो ब्लड है, वो ब्लड जिसके अंदर HIV वायरस है वो इस पर्सन को अंदर चढ़ा दिया। अब ये जो वायरस होता है इस पर्सन के ब्लड के अंदर ग्रो होने लग जाता है एंड फिर ये पर्सन भी एड्स का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये कैसे फैलता है मालूम है, नीडल्स के जरिए भी फैल सकता है। सीधा आप ब्लड चढ़ाओगे तभी होगा, ऐसा नहीं होता है। नीडल्स की जैसे मतलब आपने इन्फेक्टेड पर्सन को एक सुई चुबाई, मतलब उसको कुछ भी हो रहा था, मान लो बुखार हो रहा था, तो उसके लिए आपने इसको सुई चुबाई, उसको बुखार उतारने के लिए दवाई नहीं देते क्या, वैसे बुखार इसको चढ़ाए। अब उसी दवाई को आपने उसी नीडल को आपने चेंज नहीं किया, उसी सुई को आपने चेंज नहीं किया, और एक और पर्सन था जिसको बुखार हो रहा था तो उसी सुई में चढ़ा के इसको भी चढ़ा दिया, तो इधर जो HIV वायरस था वो इसके अंदर भी आ जाता है। तो नीडल्स को भी चेंज करना चाहिए, है ना, तो नीडल्स के जरिए भी चला जाता है।
बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी आप ट्वेल्थ के अंदर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब बच्चा जो होता है मदर के वूम में जब ग्रो करता है ना, तब उसको मम्मी के ब्लड के अंदर जो नरिशमेंट होता है, जो फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, उससे बेबी ग्रो करता है, ठीक है ना, उसी के अंदर अपना ग्रो करता है। तो जो भी वो लेता है वो मदर के ब्लड से लेता है। तो मदर के ब्लड के अंदर अगर HIV वायरस प्रेजेंट है तो बच्चे के अंदर जाने में कोई रोक टोक नहीं है, ईजिली अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में इन्फेक्टेड मदर मतलब मदर को एड्स की बीमारी है, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर चला जाता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय में भी जा सकता है। तो एड्स जाने का सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तरीका नहीं, ये 2 तरीके भी होते हैं, इससे भी चला जाता है। लास्ट अपने पास में मीन्स ऑफ स्प्रेड जो है वो है बाय एनिमल्स या फिर अदर क्रीचर्स इसलिए क्योंकि जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल्स ग्रुप के अंदर नहीं आता है। अपन ने 7 चैप्टर पढ़ा, वो किसके अंदर आते हैं, ऑर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो अदर क्रीचर्स मतलब यहाँ पे मॉस्किटो, फ्लाइज और ये सब पढ़ा। अपन ने ट्राइपेनोसोमा का पढ़ा था ना, वो किससे, एक फ्लाई के जरिए जा रहा था, है ना। सो दीज एनिमल्स आर इंटरमीडिएट या फिर वेक्टर। ये वेक्टर वर्ड आपको याद रखना है, इसको समझना है, ठीक है। वेक्टर मतलब 2 चीज़ों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट करने वाला जो है उसको अपन वेक्टर बोलते हैं। कैसे हाँ, इसी के साथ मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक मॉस्किटो है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी मलेरिया करने वाला माइक्रोब उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मलेरिया कौन करता है, एक प्रोटोजोआन करता है। प्रोटोजोआन के एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था, मलेरिया और अपने ये जो स्लीपिंग सिकनेस है और काला आजार और जो जिसको ब्लैक फीवर भी बोला जाता है, इसे प्रोटोजोआन करते हैं, है ना। तो फिर वहाँ पर ये एनिमल जो है, ठीक है, एनिमल्स जो है इनके पास में वो माइक्रोब्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो इंसेक्ट जब इसको काटता है तो वो अंदर एंटर कर जाता है उसके सलाइवा के साथ में। आपको मालूम है जब मॉस्किटो अपन को काटता है तो अपने अंदर से ब्लड लेता है, वो तो ठीक है, और वो भी अपन को कुछ दे के जाता है, गिफ्ट। क्या गिफ्ट है मालूम है, उसका सलाइवा दे के जाता है। सलाइवा यानी अपने माउथ के अंदर जो पानी आ रहा है, यूँ बोलते हैं ना, वो पानी सलाइवा होता है, ठीक है। वो सलाइवा अपने ब्लड के अंदर डाल के चला जाता है, और वो जो सलाइवा होता है उसके अंदर माइक्रोब प्रेजेंट होता है, उसके अंदर माइक्रोब प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे अपन को डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या काम कर रहा है, ये एक मीडियम का काम कर रहा है। वो सीधा तो अंदर नहीं आ पाता माइक्रोब, बिकॉज नेकेड आई से अपन नहीं देख सकते। कहीं दिखा और अपन ने उसको साफ कर दिया, या फिर दिखा तो मेरे को अच्छा लगा खा लिया, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोब कभी भी दिखते नहीं अपन को, ठीक है, नेकेड आई से अपन को कभी नहीं दिखते। तो यहाँ पे वेक्टर, ये एनिमल्स किसका काम कर रहे हैं, वेक्टर्स का काम कर रहे हैं। वेक्टर्स का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट आप समझते, 2 चीज़ों के बीच में जो कनेक्शन कर रहा होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। 2 चीज़ों के बीच में होने वाला एक इवेंट, उसको भी इंटरमीडिएट बोला जाता है। विच कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स, यहाँ पे अपना टॉपिक भी वही था, इन्फेक्टिंग एजेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर। इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर इन्फेक्टिंग एजेंट्स ही था नेक्स्ट, आपके चैप्टर बुक के अंदर वो लिखा हुआ है, ठीक है। विच कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स या फिर माइक्रोब्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में ये कौन कनेक्शन करने हैं, जैसे लोग है ना, ये वहाँ से ले लिया। इसको कैसे आप बताऊँ, मैं आपको समझाती हूँ कि इन्फेक्ट माइक्रोब्स सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये कौन है, इन्फेक्टेड पर्सन, आई लिखा है, ठीक है। और ये एक है हेल्दी पर्सन, ये कौन है, हेल्दी पर्सन। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को आके एक मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, उसने मॉस्किटो ने इसको आके काटा। अब वही मॉस्किटो, आप ये समझना, वही मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को आके काट दिया। तो यहाँ से इसने ब्लड जो लिया, ठीक है, यहाँ से इसने जो ब्लड जो लिया, ब्लड ही तो लेता है ना मॉस्किटो अंदर से, अपने वैसे वेन्स में से ब्लड ही लेता है, तो वो ले लिया इसने। एंड यहाँ पे आके जब वो वापस इसको काटता है तो वो वाला, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट था, इसके बॉडी के अंदर जो डिजीज प्रेजेंट था, वो इसके अंदर चला जाता है। आप समझे, एक इन्फेक्टेड पर्सन को एक हेल्दी मॉस्किटो ने काटा। यहाँ पे मॉस्किटो पहले से इन्फेक्टेड नहीं है, यहाँ पे मॉस्किटो अच्छा खासा इंसान है। वो इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब काटता है तब ये इन्फेक्टेड हो जाता है। अब मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर पर्सन हेल्दी है लेकिन मॉस्किटो इन्फेक्टेड है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को काटता है तब ये इन्फेक्टेड हो जाता है। समझ गए ना, ठीक है, एक और बार देखना, समझ जाओगे, सिंपल है। विच कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स है माइक्रोफॉर्म में 6% टू हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमन वेक्टर इज मॉस्किटो। सबसे ज़्यादा कॉमन जो अपने आसपास दिखता है, वो जो अपने ट्राइपेनोसोमा का जो फ्लाई देखा था ना, वो बहुत जो डेजर्ट एरिया वगैरह वगैरह ऐसा अलग एक कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉमनली वो नहीं दिखता है। कॉमन वेक्टर क्या है, अपना मॉस्किटो है। द फीमेल मॉस्किटो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मॉस्किटो को अपने ब्लड की जरूरत क्या है,
ठीक है, वो दूसरा खाना नहीं खा सकता क्या, जैसे एप्पल खा ले या और कुछ नहीं खा सकता क्या, उसको ब्लड की क्या जरूरत है? ब्लड की इसलिए ज़रूरत होती है टू ले मैच्योर एग्स, यानी कि उसको अंडे देने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको न्यूट्रिशनस फूड जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लड से मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड तो वैसे बहुत सारे, पर मॉस्किटो का दिमाग इतना चला कि वो सोचता है कि सिर्फ ब्लड के अंदर न्यूट्रिशनस फूड ही है, इसलिए वो ब्लड को आगे अकेले लेके जाता है। मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आपको याद आया, अपन ने चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था कि सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड है। कौन कौन से? एव्स और मैमेलिया। एव्स और मैमेलिया जो है क्लास, ठीक है ना, एव्स और मैमेलिया की जो क्लास है वो दोनों अकेले वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ये भी वार्म ब्लडेड है एंड ये भी वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर से, एनिमल्स की बात चल रही है तो ये दोनों ही हो सकते हैं ना, इनमें से ये ब्लड को लेता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई फीमेल, और एक और बात यहाँ पे ये मिस कर गए, देखा अपन, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, मेल मॉस्किटो जो होता है वो कभी भी आके ब्लड को नहीं काटता है, ब्लड नहीं लेके जाता। अपन को जो काटता है ना वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होता है, मेल मॉस्किटो नहीं होता है। वो कुछ और खा के अपने ज़िंदगी गुजार लेता है। ये फीमेल मॉस्किटो होशियार है, ये क्या करता है, ब्लड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड को लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? बिकॉज उसको न्यूट्रिशनस फूड चाहिए। अब न्यूट्रिशनस फूड क्यों चाहिए? टू ले मैच्योर एग्स, अच्छा हेल्दी तगड़ा अंडा रखने के लिए। क्या अंडा रखने के लिए? एक और मॉस्किटो को बनाने के लिए इसको न्यूट्रिशनस फूड चाहिए जो ये ब्लड से लेता है फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, सो इसके बाद में आपका बुक के अंदर चार्ट है। ठीक है, बुक का आप एक बार डायग्राम देखना, उसके अंदर है ना इमेज के साथ में बना रखा है तो आपको अच्छा याद होगा। मैंने यहाँ पे इमेज नहीं बनाया। ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है। कैसे कैसे हो सकता है? अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े वही है, 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, या फिर बाय एयर, ठीक है, बाय वाटर या फिर फूड, मतलब यहाँ पे वाटर जो फूड है ये कंटामिनेटेड, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड, बाय वेक्टर्स जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, मॉस्किटोज हो गए या फिर कुछ और दूसरे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि है ना, राइट सम डिजीजेस विच स्प्रेड बाय एयर, ठीक है ना, या फिर एयरबॉर्न डिजीजेस के कुछ एग्जांपल लिखो। एयरबॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल पूछेगा तो कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। वाटरबॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल पूछेगा तो कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अगर जाएगा उसका एग्जांपल बताओ तो एड्स, साइफिलिस। एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछना है। एंड अगर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करते हैं ना तो पहला तो आप इसके अंदर मलेरिया लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन ने पहले जो पढ़ा था एक इंसेक्ट से जाने वाला, एक और कौन था, स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो ट्राइपेनासोमा करता है वो भी एक इंसेक्ट ही उसको लेके जाता है। तो जहाँ पे भी एनिमल्स वेक्टर का काम करते हैं, एनिमल्स काटने की वजह से जहाँ पर भी एक पर्सन को इंसान हो जाता है वो सारे सिकनेस इसके अंदर आएगा बाय एनिमल्स, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस हो गया और एक और वो हो गया काला आजार, ठीक है, काला आजार या फिर ब्लैक फीवर और ब्लैक फीवर। तो इसके एग्जाम्पल ये होगा। एग्जाम्पल तो याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, सिंपल है, तो बहुत सिंपल था, है ना। सो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये रहा ऑर्गन स्पेसिफिक और ये सब अपन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो की बात है, ठीक है। सो एंड अगर आपको इसके अंदर जो आज मैंने पढ़ाया इसके अंदर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।